नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। कहते हैं राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। जो लोकसभा चुनाव में जो संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव एक दूसरे के घोर विरोधी थे और एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, वहीं आज जो एक फोटो जो वायरल हो रहा है जिसमें संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव एक दूसरे से मिल रहे हैं और मिठाई भी खिला रहे हैं। हमारे साथ पूर्णिया के कुशवाहा समाज के नेता निरंजन कुशवाहा हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सभी दल जो एक दूसरे के विरोधी थे वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। मगर आप कहाँ हैं सर? ये बताएं कि आप कहाँ हैं? देखिए, आपने कहा कुशवाहा समाज का नेता। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निरंजन कुशवाहा किसी खास जाति का नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि हम कुशवाहा समाज में पैदा लिए हैं, लेकिन हम सबके लिए। निरंजन कुशवाहा सबको बराबर दृष्टि से देखता है और बराबर दृष्टि से काम करता है। जहाँ तक अभी आप बोल रहे थे, बड़े भाई पूर्णिया के जो सो कॉल्ड अभी बने हैं कुशवाहा समाज के नेता, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि पूर्वत भी हम इनको चेतावनी दिए थे कि नीतीश बाबू आपको कुशवाहा कह के टिकट दिए, लेकिन ये जो है कुशवाहा समाज को अपमानित शुरू से कर रहे थे। आज हम ये मिले हैं वर्तमान सांसद पप्पू यादव जी से, और क्या क्या हुआ है हमको नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे हैं वायरल हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ दिन पहले पूर्णिया के सांसद के बारे में बोले थे कि शुगर के गू से घिरे रहने की आपकी क्या मजबूरी। पोस्ट भी किए थे आप? ये वीडियो था, उनका वीडियो जारी था, ये हम लोग सुने थे। तो शायद कुशवाहा समाज को और पिछड़े अति पिछड़े समाज को ये जवाब देना चाहिए कि क्या मजबूरी था, क्या जवाब मिला कि आप शुगर का गू होके गए, कैसे गए। इतना निचले स्तर का राजनीति या भाषा मेरा नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जितना समाज को नीचे गिरा रहा, इसलिए हमको दर्द है, इसलिए इस बातों को हम कह रहे हैं। इनको इनसे पूछना चाहिए और समाज पूछेगा कि कहाँ था, शुगर का गू किधर था और किस तरह आप वहाँ पहुँचे। पूर्णिया की राजनीति हम को। एक और बात हाँ, बोलना हाँ। चाहते हैं। जो पहले हम ये बताएं पूर्णिया की राजनीति को किस तरह देख रहे हैं। जो कभी जो अभी मेयर पति हैं जितेंद्र यादव, वो भी चुनाव मैदान में हैं। उनसे भी 36 का आंकड़ा था। जो पूर्व सांसद हैं उनका आज सब गले मिल रहे हैं। तो ये पब्लिक कहाँ है आज? देखिए, वही बात हम कहना चाह रहे थे कि चुनाव हारने के तुरंत बाद इन्होंने आरोप लगाया मेयरपति जितेंद्र यादव पर कि इसने हमको हरवा दिया। आप सुने होंगे। और इसी कारण से इन्होंने जितेंद्र यादव को जनता दल यूनाइटेड से बाहर भी निकलवाया। जितेंद्र यादव जी चिल्ला चिल्ला के मीडिया में बोलते थे कि ये सांसद अपने कर्म से हारा है, अपने नियत नीति से हारा है, ये काम नहीं किया, जनता के बीच नहीं किया, इसलिए हारा है, और हमको बदनाम करके हमको पार्टी से निकाला गया। आज आज क्या परिस्थिति बदला, किस पे आरोप लगा रहे हैं? आज लेसी सिंह हरा दिया। ये इस व्यक्ति का बात का कोई वजन ही नहीं, कोई बात नहीं। आज गले मिल रहा, हमको कोई दुख नहीं है किसी इस बात का, मिलना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति किसके किसके बारे में क्या क्या बोला है और समय रहते हुए आज ये क्या बोल रहा है, गले मिल रहा है, कल ये क्या करने वाला है, इसका कोई गारंटी है? इतने इतने जो घोर विरोधी थे एक दूसरे के मिल गए धुरंधर, अब जो है सभी मिलके धमदहा विधानसभा पर अटैक बढ़ेंगे। क्या लगता है आप लोग तो एकदम कमजोर पड़ जाएंगे? अब तो इतना इतना बड़ा बड़ा नेता है भाई, सब मिलके एक तरफ जो लड़ेंगे धमदहा में, फिर लेसी सिंह का क्या होगा? देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि सब एक दूसरे से मिल रहे, कोई इनसे नहीं मिल रहा, ये मिल रहे। ये इनका जो गोरख धंधा है, हम बोलना नहीं चाहते, हमको गाली दिलवाता है, हमको बोलता है खाद के बारे में, उसको पता है। और पूर्णिया के पूरा समाज को पता है, सबको पता है निरंजन कुशवाहा और का परिवार, और यह निरंजन कुशवाहा कभी खाद का व्यापार नहीं किया। हाँ, राजनीति किसान हित में, समाज हित में खाद को लेकर सवाल हम लोग जरूर उठाते रहे, लेकिन ये क्या क्या बेचा, अभी क्या बेच रहा। अब बोलता है कि आप लोग बोलते हैं कि मिल रहे हैं, कोई इनसे नहीं मिल रहा, ये मिल रहा, ये गिरा रहा। और इसी धंधे को, जो इनका काला धंधा है, इसको बचाने के लिए मिल रहा, माफी मांग रहा, पैर पकड़ रहा, क्या क्या नहीं कर रहा, और समाज का दुहाई देता है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का बात करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का बात करता है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं,
इसको अपना काला धंधा जो है उसको बचाने के लिए ये करना, और कोई इनसे नहीं मिल रहा है, जान लीजिए। ये जो आप सोच रहे हैं कि सब मिल के धंधा में, कोई इनको साथ नहीं देने वाला। क्या बात कर रहे हैं, ये पप्पू यादव साथ में हैं। पप्पू यादव तो बोले कि दमदार सीट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव उनका साथ नहीं देंगे क्या? अब तो जितेंद्र यादव भी मिलकर साथ देंगे उनके। ये बात हम बोल रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना कि ये किसी का है, ये निरंजन कुशवाहा और निरंजन कुशवाहा का परिवार, बड़े भाई नवीन कुशवाहा 2014 में, इसको कौन जानता था? कितना कुशवाहा इस पूर्णिया लोकसभा में इसको जानता था। सब जगह हम लोग हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के बताए कि पहचानिए, ये हमारा फलाना मेहता जी है, प्रणाम करिए। इस तरह इनका परिचय करवाए, किस तरह इनको जिताए। और वो जब मेरा नहीं हुआ तो पप्पू यादव जी का क्या होगा, जितेंद्र यादव जी का क्या होगा, सबको पता है। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है और समय अभी इसका है, इसलिए गिड़गिड़ा रहा है। और जब इसका समय खत्म हो जाएगा तो किसी को भी गाली दे सकता है। तो लगता है क्या कि जितना भी दलित महादलित कुशवाहा समाज का वोट है एकत्रित हो रहा है उसके पक्ष में, या किनके किसके तरफ? पक्ष में एकत्रित? अरे संतोष कुशवाहा के पक्ष में। उनका कहना है कि पूरा एकत्रित हो रहा है मेरे पक्ष में। देखिए, एक भ्रम का जाल जो पिछले 5-6 दिनों से कुशवाहा समाज में ये फैलाया था, और इसका जो कृत्य अभी दिख रहा है कुशवाहा समाज, सब सचेत हो रहे हैं। सब भागने लगे। सब समझ रहे हैं, ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये समाज को बेच रहा है। हम तो कभी जातिगत राजनीति नहीं किए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो समाज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो बात करता है, अब सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग इसको आंक लिया। ये केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए, और सत्ता में क्यों बने रहने, उनका जो गोरख धंधा है, उनका जो ठेकेदारी है, गड़बड़ झाला जो जितना काम है, उसको बचाने के लिए इनको सत्ता चाहिए। धमदाहा के साथ साथ पूर्णिया की राजनीति को भी अच्छी तरह से जानते हैं। मेयर का आपने चुनाव भी लड़ा था। क्या लगता है, दो दोस्त पुराने जो दुश्मन थे अब मिल गए हैं, जितेंद्र यादव और संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा क्या लगता है जितेंद्र यादव को इस विधानसभा चुनाव में मदद करेंगे क्या? आपको क्या लगता है भीतर से? हम फिर आपको कह रहे हैं, कोई दोस्त नहीं है, ये जान लीजिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो ये गांठ पड़ा हुआ है, ये कभी भी, ये संतोष कुशवाहा जी और जितेंद्र यादव जी, ये जो दोनों का आप जो देख रहे हैं ना भी, ये तो कितना प्रेम था, हम लोग भी थे। और क्या नहीं जितेंद्र यादव इनके लिए किया, लेकिन क्या ये जितेंद्र यादव के लिए किया, आज वो अपने जीतने के लिए जितेंद्र यादव जी से गला मिल रहा है। सब समझते हैं और जनता भी समझता है, और हम कुछ बोलना नहीं चाहते, इस पे हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन जनता भी पूरा समझता है और सभी लोग समझते हैं कि ये केवल और केवल सत्ता पाने के लिए कि किसी के पास गिरा सकता है, किसी का पैर पकड़ सकता है, कहीं झुक सकता है, और सत्ता मिलने के बाद ये वही रंगत दिखाता। आज कहता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की बात करता है, कितना भ्रष्टाचार में ये लिप्त रहा। और आपको हम बता देते हैं, कुशवाहा समाज की बात बताते हैं, कई लोग कुशवाहा समाज में जब फंसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पुलिस केस में, तो ये कौन सा पैरवी किया, ये पैरवी किया कि 1-2 लाख रुपया वहां पहुंचा दो अधिकारी को। ये गवाह है मेरे पास, सबूत है, वीडियो है मेरे पास। तो पप्पू यादव भी तो सुन बहुत। लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। ये पैरवी क्या किया, कुशवाहा समाज का जब पैरवी किया तो अधिकारी को 2 लाख रुपया पहुंचाओ, ये पैरवी किया। इनका तो सेटिंग था कि इधर से कुशवाहा समाज का लोग बचने के लिए 2 लाख पहुंचाएगा, उधर से आ जाएगा। ये दूसरे पे क्या आरोप लगा? लेसी सिंह जी महिला है, और कितना भद्दी भद्दी गाली दिया जा रहा है। आपको हम बताते हैं, हम तो, हमसे बड़ा लेसी सिंह जी का कोई विरोधी रहा है क्या पूर्णिया में? कोई रहा है क्या? 17 वर्षों से लगातार हम जो है, जो लड़ाई लड़े हैं लेसी सिंह के खिलाफ, जो आवाज उठाए, किसी का दम था क्या? काम पे कायल हो गए। क्यों नहीं कोई लड़ सकता था? क्योंकि गलत लोग, भ्रष्टाचारी लोग और लूटने वाला लोग, वो लेसी सिंह से नहीं लड़ सकता। लेसी सिंह से कोई ईमानदार ही लड़ सकता। तो आज चुनाव का समय में भद्दी भद्दी गालियां दिया जा रहा है, हमको दिलवाया जा रहा है, हमारे समाज के युवाओं से दिलवाया जा रहा है, फर्जी आईडी बना के दिलवाया जा रहा है। और 14 तारीख के बाद इनका जो हश्र होने वाला है, अब देख लीजिए। तो पप्पू यादव जी संतोष कुशवाहा पर बहुत आरोप लगाए थे कि पेट्रोल पंप बना लिया है, इतना संपत्ति बना लिया, अब क्या? तो हम पप्पू यादव जी पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। कहाँ गया वो? हम कोई कमेंट नहीं, पप्पू यादव जी मिलने नहीं गए थे इनसे,
ये मिलने गए। हम पप्पू यादव जी पर तत्काल कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये मिलने गया, और ये क्यों मिलने गया? केवल और केवल किसी तरह विधायक बनने के लिए ये मिलने गया। अभी धमधा निकल रहे हैं आप, क्या लगता है धमधा का समीकरण अब क्या लगता है, बताइए। 34,000 से लेसी सिंह पिछले चुनाव में जीती थी, और इस बार 68,000 से जीतने वाली। और जितना यह जाति पाति करना कर ले, धमधा के लोग और पूर्णिया के लोग, पूर्णिया जिला के लोग और आसपास बिहार के लोग को बुर्बक बनाना अब संभव नहीं है। और ऐसे लोग जिसको सब जानता, इनके बातों में आने वाला नहीं है। सभी समाज के लोग एक सूत्र होकर लेसी सिंह को जिताने के लिए तैयार हैं, और फिर से बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग तैयार। तो आपने देखा किस तरह जो है नेता अपने फायदे के लिए एक दूसरे से मिल लेते हैं। इससे ये साबित होता है कि जो नेता का और पार्टी का जो हित है वो जनता के हित से ऊपर है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।